अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका लेक्चर 7 है, 11 जून 2020 को। तो हमने एम फेज स्टार्ट की थी और एम फेज हम माइटोसिस की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एम फेज की एक स्टेज होती है, आपको जैसा कि पता है, कैरियोकाइनेसिस, और उसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: प्रो फेज, मेटा फेज, एनएफ फेज और टीलो फेज। तो आज हम उसकी प्रो फेज जो है उसको डिस्कस करेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और आपने याद रखना है माइटोसिस की, ठीक है। माइटोसिस की हम प्रो फेज डिस्कस करने लगे। एम फेज 2 तरह की होती है ना, आपको याद है ना। एम फेज 2 तरह से प्रोसीड करती है, एक माइटोसिस उसकी टाइप है और एक मायोसिस। तो हम पहले माइटोसिस को डिस्कस करने लगे हैं, उसकी प्रो फेज। तो ये जो वर्ड है प्रो फेज, ये एक ग्रीक जुबान के 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और फेज का मतलब स्टेज। ये आप लोग इस तरह याद रख लें, इनके मीनिंग्स ये बहुत सी जगहों पे काम आते हैं। तो हम ये देखेंगे कि प्रो फेज में होता क्या है। तो इवेंट्स, सबसे पहला इवेंट जो अहम प्रो फेज में होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, गाढ़ा होना। तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम का बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब डीएनए प्रोटीन्स के साथ मिलकर, मतलब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, तो वो कुछ इस शेप का दिखाई देता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम ये सेंट्रल पार्ट जो है, जहाँ वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, पिचका हुआ है, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ऊपर जो क्रोमोसोम का हिस्सा होता है उसे कहते हैं, वो है शॉर्ट आर्म। उसका शॉर्ट आर्म इसलिए कहते हैं, ये लेंथ में छोटा होता है। और सेंट्रोमियर से नीचे जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उसे कहते हैं लॉन्ग आर्म। तो पहले हमने देखा था क्रोमोसोम, अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, मतलब जो कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम था और ये उसकी कॉपी थी। इसी तरह ये सेंट्रल पार्ट सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर में एक और रीजन होता है, याद रखना आपने, किनेटोकोर। सेंट्रोमियर में एक और रीजन होता है किनेटोकोर। ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और ये क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर पे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। इनमें से आपने याद रखना है, ये जो एक सिंगल पार्ट है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में, ठीक है। डुप्लीकेटेड के अलावा नहीं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में जो सिंगल पार्ट है इसे कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। तो अगर एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हों तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, मतलब ये एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो पहला इवेंट हमने देख लिया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, और उसमें हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देख लिया, सिंगल क्रोमोसोम एंड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो सेकंड जो मेजर इवेंट है वो होता है द मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये ऑपोजिट पोल का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, और सेंट्रियोल्स आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। थर्ड इवेंट जो मेजर इवेंट होता है वो है द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। तो जो माइटोटिक स्पिंडल है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और फोर्थ वन है द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियोलॉय ब्रेकडाउन। जो एक न्यूक्लियोलॉय, न्यूक्लियस में एक डार्क डेंस रीजन होता है, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इवेंट्स आपने याद रखने हैं। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर। इसमें हमने आज माइटोसिस की प्रो फेज के इवेंट्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो
मेटाफेज और एनाफेज को देखेंगे कि उनमें क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।